छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वह कितना भी परेशान हो पर उसे एक ना एक दिन मंजिल मिल भी जाती है। करीब 12 साल पहले भटकते भटकते जबलपुर मेडिकल कॉलेज पहुंची दो मासूम लावारिस लड़कियों को आज धूमधाम से विवाह हुआ। दोनों लावारिस लड़कियों के परिवार वाले बने राघव देवाचार्य, ज्ञानेश्वरी दीदी सहित सैकड़ों जबलपुर के लोग, जिन्होंने दोनों नाथ लड़कियों को अपना आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। दोनों लड़कियों का विवाह संपन्न कराया मोक्ष संस्था ने, जिन्होंने की अभी तक सैकड़ों लावारिस लोगों की न सिर्फ मदद की है बल्कि ऐसे लोग जिनका कोई नहीं होता उनकी मौत पर अंतिम संस्कार करने का सालों से जिम्मा भी उठा रखा है। मोक्ष संस्था ने मेडिकल रैन बसेरे में धूमधाम से दोनों अनाथ लड़कियों का विवाह करवाया और हंसी खुशी दोनों दुल्हन की विदाई की। दोनों लावारिस लड़कियों के विवाह में जबलपुर के सैकड़ों लोग शामिल हुए। खास बात तो यह है कि इस विवाह में किसी को भी कार्ड देकर नहीं बुलाया गया। मोक्ष संस्था की तरफ से एक मैसेज सोशल मीडिया में वायरल किया गया है और इसी मैसेज को पढ़ने के बाद दोनों लड़कियों के विवाह में सैकड़ों लोग शादी में शामिल हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। 10 साल पहले लावारिस मिली थी दोनों बच्चियां। आशीष ठाकुर सालों से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए एक संस्था चला रही हैं। इस संस्था में शहर के कई युवा और समाज सेवी भी शामिल हैं। मोक्ष संस्था के सदस्यों ने अभी तक सैकड़ों लावारिस शवों का अंतिम संस्कार भी किया। आशीष ठाकुर को करीब 10 साल पहले दोनों बच्चियों को मेडिकल कॉलेज के पास घूमती हुई मिली थी। बच्चियां उस समय ऐसी स्थिति में नहीं थी कि अपना नाम भी बता सके। लावारिस हालत में घूम रही दोनों लड़कियों को आशीष ठाकुर ने अपने रैन बसेरे में रखा, उन्हें पढ़ाया लिखा, इस काबिल बनाया कि वो सामान्य लड़कियों की तरह जीवन जी सके और फिर आज सोमवार को हिंदू रीति रिवाज से दोनों लड़कियों की शादी करवाई। आशीष ठाकुर ने दोनों लड़कियों का कन्यादान भी किया। मोक्ष संस्था के संचालक आशीष का कहना है कि जिस समय दोनों बच्चियां मिली थी उस समय दोनों की उम्र सिर्फ 10 साल की थी। बच्चियों को इतना भी नहीं पता था कि उनका नाम क्या है। आशीष ने एक बच्ची का नाम शिव कुमारी रखा और दूसरी का पूजा। दहेज में जुट गया। इतना सामान देखने वाले देखते रह गए। शिव कुमारी और पूजा की शादी की तैयारी करीब 1 सप्ताह से चल रही थी। मोक्ष संस्था तो विवाह के काम में जुटी थी। इसके साथ ही मोक्ष ने एक मैसेज सोशल मीडिया में छोड़ा जिसमें लिखा था कि मोक्ष असहाय कन्या विवाह में आप सभी आमंत्रित हैं। विवाह पूजा संघ रिंकू और शिव कुमारी संघ संदीप का है। 22 अप्रैल को आप सभी आमंत्रित हैं। सोशल मीडिया में ये मैसेज जमकर वायरल हुआ। दोनों लड़कियों आयुष्मती के विवाह में न सिर्फ जबलपुर वासी बल्कि साधु संत भी आशीर्वाद देने पहुंचे। खास बात तो यह है कि इस विवाह में किसी को भी घर जाकर या फिर निमंत्रण देकर नहीं बुलाया गया था। ज्ञानेश्वरी दीदी और चिन्मया महाराज पहुंचे आशीर्वाद देने। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 2 लावारिस बच्चियों का विवाह हो रहा है। ये जानकारी जब नरसिंह मंदिर के डॉक्टर स्वामी नरसिंह दास महाराज को लगी तो वह भी विवाह में शामिल होने पहुंचे और दोनों वर वधू को आशीर्वाद देते हुए उनके मंगल जीवन की भगवान से प्रार्थना की। नरसिंह दास महाराज ने कहा कि जो भी परोपकार का काम करता है उसके काम में किसी भी तरह की बाधा नहीं आती। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आशीष ने 2 बेटियों का कन्यादान करके पुण्य कमाया है वह बहुत ही बड़ा परोपकार है। जिन्होंने भी अपने जीते जी कन्यादान कर लिया वह मुक्त हो जाता है। जैसा कि आपको विदित है कि 2 दशकों से ज़्यादा समय से मुक्त पीड़ित मानवों की सेवा करता है। इसी क्रम में हम असहाय जीवनों को सहारा देते हैं और उनके जीवन की रक्षा करते हैं। कुछ वर्षों पहले हमको 2 युवतियाँ मिली थी। हमारे पास 4 युवतियाँ हैं। पहले जो बच्चियाँ थीं अब युवतियाँ हो गई और उनके परिवार की जानकारी हमको नहीं थी और आज भी नहीं हो पाई और समय रहते रहते वो युवा हो गई और हमने उनका बड़ा ख्याल रखा। पूरे मोक्ष परिवार ने, समाज के सभी लोगों ने मिलकर, और अब हम उनका विवाह कर रहे हैं। उनको मोक्ष के द्वारा ही उनको नाम दिया गया और मोक्ष ने उनकी पसंद से ऐसे युवक को चुना और ऐसे दूल्हे को चुना जो उनकी हमेशा रक्षा कर पाए और उनके जीवन को, गृहस्थ जीवन को पूरा कर पाए। इसी क्रम में आज दिनांक 22 तारीख को हम लोगों को विवाह किया। मेहनत कर रहे थे, कैसा होगा? लगभग 2 माह पे काफ़ी 2 वर्षों से चर्चा जरूर चल रही थी, पर 2 माह के अंदर ये निर्णय हुआ कि शादी की जाए। और जब बच्चियों से बात की गई उन्होंने पसंद किया और आप मानिए ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है मेरे व्यक्तिगत जीवन में कि इस बार इस विवाह में बहुत सारी अनोखी चीज़ें हुई। पहली बात तो ये कि हर व्यक्ति का ना कोई नाम है, कोई ना कोई स्थान है। मोक्ष का दिया हुआ नाम और मोक्ष के माध्यम से जीवन जा रहे हैं तो निश्चित रूप में एक बड़ी बात है हमारे लिए भी। और सबसे बड़ी बात यह रही कि किसी भी रूप में किसी प्रशासनिक रूप से, किसी राजनीतिक रूप से कोई सहयोग नहीं लिया गया। कितनी बड़ी बात है। और किसी से कहा भी नहीं गया कि हमको कोई मदद करे। ऐसे हाथ बढ़ के आए एक मैसेज में, एक मैसेज दूसरे को, दूसरा मैसेज तीसरे को, यहाँ से कनाडा तक मैसेज चला गया, अमेरिका तक मैसेज चला गया और लोगों ने भर के मदद की। और इतनी मदद की आप देख रहे हैं कि घर में रखने सामान की जगह नहीं है। तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा है और मैं जो संस्कारधानी उनका और आप सबका बड़ा आशीर्वाद है मुझ पर, मेरी सेवाओं पर, कि एक आवाज़ करता हूँ और लोग मुझे हाथों हाथ ले लेते हैं। तो ये निश्चित रूप में, और बिटिया लोगों का ईश्वर की वो किस्मत वाली है कि ईश्वर ने अगर कुछ उनसे छीना है तो उनको हाथों हाथ, दोनों हाथों से भर के माता रानी ने लौटाया। ये आपके सामने प्रमाण है।
तो इसी सेवा के साथ यह कार्यक्रम चल रहा है और भविष्य में भी हम चाहेंगे वो सुरक्षित और खुश रहे और यह कार्य हम निरंतर करेंगे कि वो निश्चित ऐसी कोई अगर आवश्यकताएं पड़ती हैं तो हम इन बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए हमेशा मदद करते रहेंगे। आशीष ठाकुर मोक्ष। ठीक, अलग नहीं बोल दे। मोक्ष परिवार के द्वारा मोक्ष लावारिस निराश्रित आश्रम मेडिकल कॉलेज में जो है मोक्ष परिवार के द्वारा संचालित है और आशीष ठाकुर जी प्रमुख रूप से उसमें सब कुछ देखते हैं। यहाँ पर निराश्रित 2 बच्चियाँ थी, उन बच्चियों को पालक बनके मोक्ष परिवार ने आज शादियाँ की और ये बहुत बड़ा दान है। मैं ऐसा मानता हूँ कन्यादान सबसे बड़ा दान है और वो तब जबकि निराश्रित बच्चे हों और उनके लिए आप विवाह करो और वो भी वैसा विवाह जैसे एक मध्यम परिवार में होता है। बहुत अच्छे मन से, अच्छे ढंग से आज निराश्रित 2 कन्याओं की किए गए इस विवाह को बड़ी एक उच्च श्रेणी में मैं मानता हूँ। मोक्ष परिवार को, आशीष ठाकुर जी को और सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। उन दोनों जोड़ों को भी उनका भविष्य उज्जवल हो, उनके सुख दुख के साथ हम लोग सदैव रहेंगे और मैं कामना करता हूँ माँ नर्मदा से कि उनके ऊपर अपना खूब आशीर्वाद बना के रखें। भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों को संदेश दिया, पश्यैतान महाभागान परार्थै कांते जेविना। अपने मित्रों को संदेश दिया कि मित्र देखो, ये जो वृक्ष है परोपकार के लिए इनका जीवन है, इसलिए सदा हरा भरे रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। भगवान राम ने कहा, परेत बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कछुनाही। जो व्यक्ति परोपकार का काम करता है उसके लिए कोई भी संसार में अलग वस्तु नहीं रहती है। हमारे सम्मानीय आशीष जी और उनकी पूरी टीम अपने नगर संस्कारधानी जबलपुर के लिए अद्भुत काम कर रहे हैं। जहां निरीह असहाय व्यक्तियों की सेवा मदद कर रहे हैं, वहीं पर आज 2 बेटियों का कन्यादान करके एक महनीय काम किया है। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि बेटी और बेटा दोनों में यदि हम इनको देखें तो यदि कोई व्यक्ति के यहाँ बेटा होता है तो जब व्यक्ति मरता है और बेटा पिंडदान करता है तो मुक्ति होती है, पर यदि वहीं कन्या होती है और व्यक्ति ने जीते जी कन्यादान कर लिया तो मुक्त हो जाता है। हमारे सम्मानीय आशीष जी ने शुभ काम किया है। मैं इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मंगल आशीष करता हूँ, बधाई करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार समाज और सेवा का काम करते रहें और अपने धर्म संस्कृति राष्ट्र के उत्थान के में सहयोग प्रदान करते रहें। सबके लिए बहुत धन्यवाद। मातु नर्मदे हर, जय श्री राम।